प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हिंदी में कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है माटी वाली, इस पाठ को शुरू करते हैं। इसके लेखक है विद्यासागर नोटियाल जी, यानी कि जो लेखक है विद्यासागर नोटियाल जी ने इन्होंने माटी वाली पाठ में एक गरीब औरत जो कि माटी बेचने का काम करती है उसके बारे में वर्णन किया है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की तरफ बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। यानी कि शहर में एक मोहल्ला है तप्पड़ मोहल्ला, उस मोहल्ले के आखिरी घर में पहुंचकर जो माटी वाली है उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर जो बोझा रखा हुआ था उसको नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर और बोझा क्या था? मिट्टी से भरा हुआ एक कनस्तर था। माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो। शहर है टिहरी और टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसको वह नहीं जानती थी, या जहां उसे न जानते हो, या कोई भी घर ऐसा नहीं था जिस परिवार के सदस्य माटी वाले को न जानते हो। घर के कुल निवासी मतलब घर में जितने भी मेंबर होते थे सभी इस माटी वाली को जानते थे। बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, जो टिहरी शहर में जो किराएदार रहते थे वे भी माटी वाले को अच्छे से जानते थे। उनके बच्चे तलक यानी उनके बच्चे तक भी माटी वाले को अच्छे से जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है, क्योंकि घर घर माटी पहुंचाने का काम उस माटी वाली से अलग और कोई नहीं करता। उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं, यानी उसके समान कोई और दूसरा काम नहीं करता। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जो माटी वाली अगर समय पर माटी नहीं पहुंचाएगी तो टिहरी शहर में जो घर हैं उनमें चूल्हा तक नहीं जलेगा। जैसे चूल्हे को पहले लिपते हैं ना, तो मिट्टी की मदद से ही होता है, इसलिए ये पंक्तियां यहाँ दे रखी है। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, जैसे हर रोज भोजन कैसे बनाए, क्या क्या बनाए। इसके साथ साथ एक अन्य समस्या हो जाती है, अगर मिट्टी नहीं मिलती तो चूल्हे चौके को साफ कैसे रखे। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। यानी ये जो माटी वाली माटी बेचती थी ना, ये चिकनी मिट्टी बेचती थी। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती रहती है। मतलब चूल्हे चौकी की सफाई में तो मिट्टी की जरूरत है ही, साथ ही दीवार जो होती थी उसमें कच्ची दीवारें होती थी, तो कच्ची दीवारों को गोबर के साथ मिट्टी मिक्स करके उसमें उनको लीपना होता था, इसलिए भी मिट्टी की जरूरत होती थी। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, यानी टिहरी शहर में कोई माटा खान नहीं है जहां से मिट्टी मिल सके। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। यानी जो टिहरी शहर है वह कहाँ बसा हुआ है? भागीरथी और भिलांगना जो 2 नदियां हैं उनके किनारे बसे हैं, और वहां की जो मिट्टी है बहुत ही रेतीली है कि उससे चूल्हे चौके का काम, लिपने का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाले नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, तो माटी बेचने का काम कौन करती है? नाटे कद की, छोटे कद की एक हरिजन बुढ़िया है जो घर घर माटी बेचने का काम करती है। शहरवासी सिर्फ माटी वाले को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। यानी कि माटी वाले को तो जानते ही हैं, साथ ही वो जिस कंटर में मिट्टी भर कर लाती है ना उसको भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है, और वह मिट्टी को कैसे लाती है कि जैसे कोई फटा पुराना कपड़ा है उसको मोड़कर एक गोल डिल्ला बना लेते हैं, सिर पर रख लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जब बोझा रखा जाता है ना फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। और उसके ऊपर क्या करती है, वो लाल और चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से भरा हुआ कनस्तर रख लेती है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा, और जिस कनस्तर में वो माटी लाती है ना उस कनस्तर पर ढक्कन ही लगा होता था।
अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। कंटर क्या होता है, जैसे बेटे शादी वगैरह में आपने देखा होगा घी जिसमें आता है ना, उसको कंटर बोलते हैं। उसके ऊपर ढक्कन में लगा होता है, ढक्कन को अगर काट देते हैं ना, फिर उसको में जैसे कुछ भी चीज़ भरे तो कंफर्टेबल रहता है। इसलिए जो माटी वाली थी उसने भी क्या किया हुआ था, जो कंटर था उसके ऊपर जो ढक्कन था ना वो उतार रखा था। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है, क्योंकि ढक्कन नहीं होगा तो मिट्टी भर भी आसानी से जाएगी और खाली भी आसानी से हो जाएगी। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची। तो उन्होंने जैसे ही एक घर में अपने कंटर को उतारा, मतलब मिट्टी को खाली किया, तो सामने के घर से एक 9-10 साल की एक लड़की जिसका नाम था कामिनी, वह दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, उस छोटी सी बच्ची ने, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आना। तो न्योता दिया, मतलब मेरी मम्मी आपको बुला रही है, ये कहा। तो माटी वाली क्या कहती है, अभी आती हूँ। घर के मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तो उसने जैसे कनस्तर उतारा था ना, तो जो घर की मालकिन थी यानी जिनके वहां मिट्टी लेकर आई थी, उसने क्या कहा उसको कि मिट्टी को जो आंगन है उसके कोने में उड़ेल दो, खाली कर दो, मतलब कनस्तर को। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। तो जिस घर में माटी वाली ने कनस्तर को खाली किया था, उस घर की जो मालकिन है उसने कहा कि तू बड़ी ही भाग्यशाली है, तू चाय के समय पर आई है, क्योंकि भाग्यवान लोग होते हैं जो कि खाने के समय पर आते हैं। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। अपनी रसोई में जाते वो घर की मालकिन और 2 रोटियां ले आती है। रोटियों से सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। उसने क्या किया, जो रोटियां लाई थी वो 2, उसने माटी वाली को 2 रोटियां दे दी और वापस अपनी रसोई में चली जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि जो माटी वाली है बड़ी मुश्किल से मिट्टी इकट्ठा करके लाती है, कनस्तर में भरकर लाती है और सिर पर रख कर लाती है। शायद ही टिहरी शहर में कोई घर ऐसा था जिस घर के सदस्य उसको न जानती हो। वह घर घर जाकर मिट्टी पहुंचाती हैं और मिट्टी का उस टाइम जो यूज़ होता था, मेन यूज़ था उसका चूल्हे की लिपाई के लिए। और उसके साथ साथ जो उस समय कच्चे घर होते थे, कच्चे घरों की लिपाई के लिए भी जो चिकनी मिट्टी थी उसकी ज़रूरत होती थी। और यह काम पूरा करती थी एक माटी वाली, जो कि छोटे कद की थी और हरिजन बुढ़िया थी।